अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदा और इस वक्त हम लोग गवादर प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में हैं और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। हमारे CEO राना मोहम्मद अब्दुल साहब और बिजनेस एसोसिएट हमारे साथ फारूक साहब हैं। तो इनसे आज बात करते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और गवादर में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। तो जी राना साहब आप बताइएगा। जी शुक्रिया। गवादर प्रोग्रेसिव बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म है जो SECP से रजिस्टर्ड है और पिछले कोई 15-20 साल से अंडर गवादर प्रोग्रेसिव बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड इसके अम्ब्रेला के अंडर जो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। गवादर के अंदर जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट है वो अस्तोला बीच रिजॉर्ट्स के नाम से है, जो कि ओशन व्यू है, सी फ्रंट के साथ है और आइडियल लोकेशन पे है। यहाँ से जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ पे मेगा LCT बन रही है, मेगा 80,000 एकड़ पे, उसके बिल्कुल साथ सी फ्रंट के ऊपर है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये ग्वादर पोर्ट का एरिया है और पोर्ट के एरिया के साथ साथ ईस्ट बे और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके साथ ये ILCT का एरिया है। ILCT के अंदर क्योंकि रिजॉर्ट्स वगैरह कुछ चीज़ बन नहीं सकती, गवर्नमेंट इसकी एक्विजिशन में जाएगा, इस पर सऊदीज़ और चाइनीज़ काम कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, ये तहसील पसनी का एरिया है, इसमें फ़ाल करता है इस जगह पे। तो उसमें जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके लिए हमने ऑप्शन रखे हुए हैं, क्योंकि हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो ग्वादर में कोई ना कोई अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करे। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है अस्तोला बीच रिजॉर्ट्स, ये इसकी क्वालिटी ये है कि हमने बिल्कुल ये मिडिल क्लास लोगों के लिए रखा हुआ है, इजी इंस्टॉल पेमेंट पे रखा हुआ है और ये 3 से 4 साल का प्लान है, उसके ऊपर हम दे रहे हैं। उसके साथ डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। हम हाई राइज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं और जनरल जो ट्रेडिंग होती है हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। जी ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर सकते हैं? सिर्फ पाकिस्तानी हैं या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी या फिर फॉरेनर्स और लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये आपका मैं सवाल समझ नहीं पाया कि आपने एक तो पूछा कि कौन लोग कर सकते हैं, तो मैं इसमें ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन फॉरेनर इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फॉरेनर्स के अंदर जो जस्ट ओमान के लोग हैं, मस्कत के लोग हैं, वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ईरान के नहीं कर सकते और दूसरे फॉरेनर नहीं कर सकते। अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक पाकिस्तानी को लेना पड़ेगा। SECP से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, चाहे उसको पाकिस्तानी जो नेशनल होगा उसको 1% पे ही वो उस कंपनी में ले ले, फिर उस कंपनी के नाम पे लैंड बाय होगी और उस कंपनी के नाम पे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट का या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का NOC वो ले सकता है। तो इसके साथ साथ जो ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी सराउंडिंग में भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, कमर्शियल ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे जो कि 4300 एकड़ पे है। इसके साथ ये आप कैंट का एरिया है सारा, यहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है और इसके साथ ये इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं इस साइड पे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 तरह की ग्वादर में इन्वेस्टमेंट है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, ये जो रेड एरिया रिफ्लेक्ट हो रहा है मास्टर प्लान के अंदर, ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो येलो हो रहा है ये रेजिडेंशियल के लिए। आगे फिर येलो के अंदर भी कैटेगरीज हैं, जिसमें आप कह सकती हैं कि R1 है, R2 है और R3 है। R1 जो होता है वो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स एरिया होता है, जिसमें आप ग्राउंड प्लस 3 एरिया कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं। R2 के अंदर आप ग्राउंड प्लस कर सकते हैं 6 फ्लोर्स और R3 के अंदर ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर्स आप बना सकते हैं। इसी तरह जो रेड एरिया कमर्शियल है, इसके अंदर भी कुछ हाई राइज हैं और कुछ एरियाज़ जो हैं वो 49 है, कुछ एरियाज़ में आप 12 या 20 तक स्टोरीज आप कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं। तो बीच अगर आप देखें तो ये मरीन ड्राइव का एरिया जो है, यहाँ पे ये CBD का एरिया है और डाउनटाउन का एरिया है वो यहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। और ये जो जना एवेन्यू है इस पे भी हाई राइज कमर्शियल मास्टर प्लान में दिए गए हैं। तो ग्वादर का जो मास्टर प्लान है इसको जो 3 जोन्स हैं, 3 फेजेस हैं, उसमें डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर आप फेज़ 1 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मास्टर प्लान का जो फेज़ 1 है वो 2025 तक कंप्लीट होना है। वो मैं आपको बताता चलूँ कि फेज़ 1 जो है ये लाइन है, ये यहाँ से शुरू हुई, ये एक लाइन आ रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये यहाँ से होती है फेज़ 1 है नीचे। फिर इसके बाद ये फेज़ 2 का एरिया है,
ये लाइन जा रही है ब्लू, ये फ़ेज़ 2 का है। फिर इसके बाद ये ब्लैक आ जाएगी, फ़ेज़ 3 कह रही है। तो फ़ेज़ 1 2025 तक कंप्लीट होगा, उसके बाद फ़ेज़ 2 जो होगा 2025 से 35 तक होगा, फिर फ़ेज़ 3 जो है 35 से 50 तक होगा। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर काम हो रहा है। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप। फेज़ 1 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो रहा है 2025 में, आपने बताया? फ़ेज़ 1 के अंदर ग्वादर का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, जो कि इस मार्च में इसकी टेस्ट फ्लाइट है और अगस्त तक इसने ऑपरेशनल हो जाना है। सही। और फ़ेज़ 1 के अंदर ही ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये भी कंप्लीशन के मराइल में। फ़ेज़ 1 के अंदर ही ग्वादर का फ्री जोन है जो कि तकरीबन 2200 एकड़ पे है, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये फ़ेज़ 1 के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ये इंशाल्लाह कुछ तो इसी साल कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ 2025 तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। सही। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे ग्वादर में? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्वादर में इन्वेस्टमेंट से पहले ग्वादर को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ग्वादर का जो मास्टर प्लान है उसको थोड़ा स्टडी कर लें, GDA की वेबसाइट पे जाएं, उसमें देखें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। होता ही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एकर्स खरीद लेते हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं और किसी ने अगर फ्यूल पंप लगाना है तो वो उसकी NOC की जैसे ही अप्लाई करता है तो GDA वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो इतराज़ लगा के कि जी आपकी जो लैंड है वो तो रेजिडेंशियल एरिया में फाल कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले वो पूरी इन्फॉर्मेशन लें, GDA की वेबसाइट मौजूद है, हमारी टीम भी मौजूद है और किसी वक्त भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम उनको पूरी गाइड करेगी। इसके अलावा अगर उनका कोई सवाल होगा या कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो हम उसमें वो भी करेंगे। इसके अलावा हमारी जो सर्विसेज हैं जिनमें GPS है, डिमार्केशन है ज़मीन की, लैंड की ट्रांसफ़र की यहाँ पे सर्विसेज हैं, इंशाल्लाह मेरे साथ फ़र्रुख बैठा हुआ है तो वो भी इनको गाइड करेगा और सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे उनको ओवरसीज़ को। आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? ग्वादर गुरु का हमारा जो मेरा पेज भी है और वेबसाइट मेरी है gwadarrealtors.com का नाम से। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर आप जैसे ही ग्वादर गुरु लिखेंगे तो ग्वादर गुरु की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो जस्ट ग्वादर गुरु ही काफ़ी है, जहाँ भी बैठे हों पूरी दुनिया में आप सर्च करें ग्वादर गुरु या ग्वादर प्रोग्रेसिव बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड तो हम लोग आपके सामने होंगे। अच्छा, आपका अपना कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो आप? ये मैं उसका पहले बता चुका हूँ, अस्तोला बीच रिजॉर्ट्स के नाम से जो आयल सिटी के साथ आ रहा है। और ये हमारा 130 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हमने NOC ली है। और मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये उन लोगों के लिए जो कि कैश पेमेंट पे नहीं बाय कर सकते या जिनकी बाइंग पावर नहीं है वो इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसका ले सकते हैं। इसका हमारा एक ऑफिस लाहौर में भी है DHA फ़ेज़ 6 के अंदर, और एक ऑफिस हमारा ये ग्वादर में है, मेन ऑफिस ग्वादर में भी टीम मौजूद है और लाहौर में भी मौजूद है। तो ये इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमने ये इसको शुरू किया, NOC इसकी ली है। और ये ऐसी जगह पे फॉल करता है जहाँ पे गोल्डन सैंड बीच है, अस्तोला बीच रिजॉर्ट्स। और ये अस्तोला एक आइलैंड है, आइलैंड के बिल्कुल सामने ये है, वहाँ से अस्तोला आइलैंड मोस्टली कोई 60 माइल्स या 70 माइल्स के फासले पे अस्तोला आइलैंड है। तो उसी के नाम पे ही मैंने इसका हमने जो है इसका नाम रखा है जी, अस्तोला बीच रिजॉर्ट्स के नाम से। तो इसमें जो कटिंग्स हैं उसमें 250 गज की कटिंग है, 500 की है और 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग्स हैं। तो आप इजी इंस्टॉलमेंट पे इसको ले सकते हैं और 3-4 साल बाद आपका अपना ख्वाब जो होगा ग्वादर में रहने का वो इसमें पूरा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारी सोशल मीडिया टीम है, हमारे साथ नवीद साहब हैं, फातिमा नाइबा हैं, चौधरी साहब हैं और ये बरीरा। अच्छा, आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आपने कहा ना कि इजी इंस्टॉलमेंट पर ना जी, तो आप बताएंगे सबसे मिनिमम क्या इंस्टॉलमेंट होती है? मिनिमम इंस्टॉलमेंट तो ये है कि जो हमारा 10 मरले का है प्लॉट रिजॉर्ट, उसकी तकरीबन कोई 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, 20 के हिसाब से 20 के हिसाब से होगी तकरीबन 20,000 रुपये पर मंथ आप इजीली दे सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई इसके पास 20 भी नहीं दे सकता तो उसमें फिर हम कोई गुंजाइश निकाल के इसको कोई 10-15 हज़ार रुपये भी ला सकते हैं इसको कोई। और ये कितने साल में इंस्टॉलमेंट प्लान? ये 3 से 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर कोई कैश पे लेता है तो इसको 25% 20% तक ऑफ हो जाता है। इसमें हमारी रेंटल भी 1-2 पॉलिसीज़ हैं। अगर कोई 100% लेता है तो उसमें हम रेंटल के तौर पर भी उसको पर मंथ भी जो पे करना शुरू कर देते हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस भी इसके हमने काफ़ी कम रखे हुए हैं।
तो उम्मीद ये है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह आउट ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनका एक ही शिकवा था, एक ही गिला था कि ग्वादर में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सी दिखाया जाता है, और जब फिज़िकली यहाँ पे विज़िट करते हैं तो वो लोकेशन जो होती है वो सी से बहुत दूर होती है, वो ईरान बॉर्डर के एरिया होता है। बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। तो उसी चीज़ को जब हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, ग्वादर प्रोग्रेसिव बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने, तो ओवरसीज़ के जो गिले शिकवे थे उनको जो हमने सामने रखते हुए अपना ही प्रोजेक्ट जो है वो ओशन फ्रंट के साथ लैंड हमने बाय की। उसके बाद हमने इसकी एनओसी प्रॉपर ली, उसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट भी शुरू हो चुकी है, रोड्स के ऊपर काम हो रहा है, और बाकी इसका सिलसिला हमने डेवलपमेंट सेल से पहले अभी प्री लॉन्चिंग हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक होगी। प्री लॉन्चिंग से पहले ही हमने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। तो बात वही होती है, काम वही होता है जो पहले दिखे और बाद में बिके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है बड़ी प्रोफेशनल टीम है, पूरी प्रोफेशनल लोग हमारे साथ हैं, पूरा ग्रुप है और दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, और हमने पहले भी डिलीवर किया और अब भी इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे और टाइम से डिलीवर करेंगे लोगों को। अच्छा, ये बताएं, इतने अच्छे से आप इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो अभी तक आपको कौन सा बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज देखने को आया? बहुत बड़ा चैलेंज तो यही था कि 130 एकड़ ज़मीन ख़रीदना और ज़मीन ख़रीदने के बाद उसका एनओसी लेना, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यहाँ का वो सपोर्ट नहीं करता उस लेवल पे। ग्वादर का जो या पंजाब का या पाकिस्तान का जो सिस्टम है, तो जगह जगह पे रुकावटें होती हैं। किसी भी चीज़ की आप एनओसी लेते हैं, जस्ट आप एक बिजली का मीटर लगवा रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने हिम्मत नहीं हारी और हमें तकरीबन कुछ 6 महीने लगे एनओसी इसका लेने पे, तो हमने ले लिया, क्योंकि सिस्टम जो है वो वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। फिर ग्वादर के अंदर स्पेशली जो है वो पहले भी एनओसीज कुछ हुए थे, फिर मास्टर प्लान आया, फिर उसमें चेंजेस हो रही थी। तो ओवरऑल एट द एंड हमने एनओसी लिया, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था इसका एनओसी लेना। ऑफर बहुत रीजनेबल है, इवन जो लोग होमलेस हैं जिनके अपने घर नहीं है उनके लिए तो ये बड़ी अट्रैक्टिव वो है ऑफर है कि वो बहुत रीजनेबल इंस्टॉलमेंट के साथ अपने घर के मालिक हो सकते हैं। जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो गवादर उनका अपना घर फराहम करेगा। ज़ाहिर बात है, हर बंदे का ख्वाब है, पोर्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है, और नेक्स्ट आपका जो फाइनेंशियल हब बनने के लिए जा रहा है, और ग्वादर की एक स्ट्रेटजिक वैली और जिस जगह पे ग्वादर फॉल करता है, सेंटर पॉइंट है वन बेल्ट वन रोड का। तो पोर्ट भी हमारी जो डीप सी पोर्ट है और सारा साल ये पोर्ट फंक्शन रहती है। ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी है या जो लोग बाहर विज़िट करते रहते हैं उनको पता है कि जो मुख्तलिफ ममालिक की पोर्ट्स होती हैं वहाँ पे शिप्स जो हैं वो 6 मंथ वर्किंग में होती हैं, बाकी वो फ्रीज हो जाती हैं। जो बीचेस आम लोगों के लिए जो है पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मौके हैं कि अगर कोई अपना यहाँ पर जगह लेता है, ज़मीन लेता है, अपने घर बनाता है और यहाँ रहने की प्लान करता है, तो उसको रोजगार के लिए कौन कौन से? देखें, जो भी ग्रोइंग सिटी होता है, ग्रोइंग सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसमें बेनिफिट वही लोग उठा सकते हैं जो फौरी तौर पे आते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं, जो सोचते नहीं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया होता है। तो जितने भी सिटीज़, कराची की एग्जांपल्स है, वहाँ पे आप निकलेंगी तो आपको जगह जगह पॉलर्स मिलेंगे, आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिलेंगे। यहाँ पे आप आएंगी तो मेरे ख्याल आपको कोई अच्छे पॉलर नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पे शिफ्ट होती हैं तो आप अच्छा पॉलर बना सकती हैं। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट्स के साथ दिलचस्पी है तो यहाँ की जो लोकल बलोची हमारे ड्रेसेस हैं जो ख़वातीन घरों में बनाती हैं, उनका रेट कम रेट पे आपको मिलेगा। आप जस्ट उस पर टैगिंग करें, अपना ब्रांड बनाएं, उसको आप एक्सपोर्ट करें, उससे आप अर्न कर सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो सी फूड है। यहाँ का सी फूड जो यहाँ का बहुत ही इकोनॉमिकल और बड़े कम रेट पे आपको मिलेगा। आप उसकी ब्रांडिंग कर सकती हैं, पैकिंग कर सकती हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकती हैं, दूसरे जो दीगर सिटीज़ हैं आप उनमें भेज सकती हैं। तो काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी होगी वो आपको अपनी फील्ड का काम यहाँ पे आपको मिल सकता है। और ये शहर ऐसा शहर है कि ईरान से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे है। कोस्टल लाइन हमारी बड़ी साफ़ सुथरी है, पूरा मोटरवे है, कराची की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से चल रही है। तो यहाँ पे अगर अभी आप लोग कोई दोस्त आता है या कोई शिफ्ट होता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्योंकि मैंने भी जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कि रोड्स थे, ना कि पार्क्स थे, ना कि स्कूल थे। तो अभी तो यहाँ पे एजुकेशन सिटी बन चुका है। APS की ब्रांच यहाँ पे मौजूद है, बैरिया टाउन की ब्रांच यहाँ पे मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर मौजूद है, वोकेशनल कॉलेजेस मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं। तो एक शहर में रहने के लिए यही चीज़ें सारी चाहिए होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मौजूद है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
जस्ट आप लोग आए, फिर यहाँ पे काम है, रेंटल इनकम आपकी अगर रेंट जो है घरों के वो काम है। कराची में आपको एक अपार्टमेंट 50,000 रुपये मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे आपको 10,000 का मिल जाएगा। तो मैं तो दोस्तों को यही कहता हूँ कि यार ये पाकिस्तान का ऐसा सिटी है जो कि गेट वे है, और जिस जगह पे ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहाँ से जैसे फंक्शनल होना है तो आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट हो, यहाँ पे आपको हमारी जो गाइडलाइन चाहिए होगी हम भी आपको गाइड करेंगे। जिस फील्ड से आप होंगे इंशाल्लाह उसमें भी आपको आपकी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हम एक अरसे से बैठे हुए सारे प्रोफेशनल लोग हैं। तो जो आना चाहे हम वेलकम करेंगे जी उसको। अच्छा, जितना हमने अभी ऑब्जर्व किया पहले भी विजिट में कि यहाँ पर टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पाया जाता है जी। इसके हवाले से थोड़ा सा लोगों को गाइड करें, ताकि हम जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग हैं और जो नेचर लवर हैं वो इसको अवेल कर। मैं अपना जो चैनल है ग्वादर गुरु, उसके ऊपर यहाँ के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं ग्वादर के जो बीचेज़ हैं उनको मैं करता रहता हूँ, उनको मैं डालता रहता हूँ इसके ऊपर। तो जितने भी ओवरसीज़ हैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो जब भी ग्वादर मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं उनको जिस बीच पे भी लेके गया हूँ उन्होंने मुझे कहा कि यार इस तरह की हमने बीचेस नहीं देखी। तुर्की से मेरे एक दोस्त थे, टर्किश फ्रेंड, वो जब आए तो मैं उनको एक हमारी बीच है यहाँ पे कप्पर की बीच, वहाँ पे लेके गया। गोल्डन सैंड बीच थी, तो मुझे कहने लगे कि यार हमारे पास अंतालिया में तो रॉकी बीचेस हैं, हम लोग तो शूज़ पहन के बीच पे जाते हैं, तो ये तो सैंडी बीचेस हैं, यहाँ पे तो बड़ा मज़ेदार काम है। इस तरह वैंकूवर से मेरे दोस्त आए कनाडा से, उन्होंने जब यहाँ की बीचेस देखी तो वो भी हैरान हो गए। तो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने ग्वादर नहीं देखा हुआ, मैं दावा करता हूँ कि जितने लोग मेरे पास आए हैं एक दफ़ा आए हैं, वो एक दिन के लिए आए थे, वो हफ्ते बाद गए हैं। जिसकी फ़्लाइट अगले दिन की उसने एक हफ्ते के लिए फ़्लाइट अपनी कैंसिल करवा दी। तो जब लोग मुंह से कह रहे हो, जिनका फर्स्ट विजिट हो, वो आके अपनी टिकट्स कैंसिल करवा रहे हो, तो उसमें कोई ब्यूटी तो है ना। और सारी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल पहाड़ होंगे, लैंडस्केपिंग आपको मिलेगी, कोई आर्टिफिशियल नहीं मिलेगी। यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है, फिशिंग जेटी के ऊपर बड़े बड़े बोट्स हैं, तो मतलब ब्यूटी आपको हर तरफ मिलेगी। तारीख है इसकी, एक हिस्ट्री है, इसकी एक जोग्राफी है। तो क्योंकि मैं इसकी जोग्राफी पे बात करता हूँ, इसकी हिस्ट्री पे बात करता हूँ, इसकी बीचेस पे बात करता हूँ, जो पूरी सैली पट्टी है उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, तो इसलिए मुझे लोग ग्वादर गुरु भी कहते हैं। अच्छा, देखने वालों को मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो बहुत पहले से है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नेक्स्ट मंथ से उसकी टेस्ट फ्लाइट है, आपको बताया जी। नेक्स्ट मंथ से इसकी टेस्ट फ्लाइट है, मार्च में, और अगस्त में इंशाल्लाह ये फुली ऑपरेशनल हो रहा है। लेकिन मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फिर जो डोमेस्टिक लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान के किसी भी पार्ट से आना चाहते हैं तो जो आपको फन रोड बाय रोड आने पे मिलेगा वो आपको फ्लाइट से नहीं मिलेगा, तो आप उससे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों ने ट्रैवल किया, बल्कि आप लोग भी आए, आपने देखा कि रास्ते में कौन मलीर का व्यू पॉइंट है, उसके अलावा अपना प्रिंसेस होप है, उसके अलावा पहाड़ जो है ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान ने बैठ के बनाए हो, कुदरत के शाहकार हैं। और माड़ा की बीचेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, उसके अलावा पसनी की बीचेस रास्ते में मिलेंगी आपको। फिर ग्वादर तक का हालांकि 600-700 किलोमीटर का सफ़र है, और ये ऐसा सफ़र है कि जिसमें आपको थकन महसूस नहीं होती, ये थका देने वाला सफ़र नहीं है। और अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा आगे, फिर ये ट्रांजिट ट्रेन का भी यहाँ पे कुछ चल रहा है, ट्रांजिट ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में ग्वादर पहले था ना, अब कहते थे जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो नहीं जमया, अब मैं कहता हूँ जिसने ग्वादर नहीं देखा वो भी नहीं पैदा हो अभी तक। तो ग्वादर एक बात है आपकी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाय रोड जितना फन हमने किया और जितना सिक्योर और सेफ ट्रैवल हमने किया, आई गेस सारे पाकिस्तानियों को भी आना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहूँगी कि राना साहब का नंबर मैं ऊपर टैग कर दूंगी लाइव में, आपको जिससे भी यहाँ विजिट करना है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, हमारी सर्विसेज हाजिर है, मेरी पूरी टीम हाजिर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, वेबसाइट भी है और चैनल भी है। सोर्सेज आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप एक्सप्लोर करें ग्वादर गुरु को, और आपके जो इंशाल्लाह क्वेश्चंस होंगे या जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ग्वादर से रिलेटेड, ग्वादर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ग्वादर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के से रिलेटेड, तो हम इंशाल्लाह ताला आपको पूरी प्रोफेशनल तरीके से आपको गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे जी सब दोस्तों की। ठीक है, थैंक यू राना साहब। अब हमने इस वक्त विजिट करना है किसी और बीच पे, फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं और आपको मज़ीद ग्वादर का टूर करवाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू जी। जी थैंक यू, शुक्रिया।